हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, न्यून प्रणाम। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ आज पुनः एनालिसिस लेकर। तो देखो दोस्तों, अपने एसएससी सीएचएसएल के एनालाइज कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे हूबहू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर विथ कंसेप्ट के साथ करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अंत तक देखो और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने परिवार स्कॉलर्स जोन का हिस्सा बनिए। मैं आपका अपना दोस्त एजुकेटर ऑफ मैथ्स अनिल बिश्नोई आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो हम क्वेश्चन का आगाज करते हैं। आज जो पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर, देखो दोस्तों, देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ABC। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इसने बोला है कि AB 8 सेंटीमीटर है। अगर AB 8 सेंटीमीटर है और BC है वो 15 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है, तो इसने बोला कि एंगल B है, एंगल B वो 90 डिग्री का है। क्या दे रखा है अभी? एंगल B 90 डिग्री का दे रखा है और AB 8 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें, यानी ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो आप 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट जानते हो, यानी 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी? 17 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट से लग जाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि AD एंगल बाइसेक्टर है, यानी AD है वो कोई एंगल बाइसेक्टर है। क्या भाई? एंगल बाइसेक्टर है AD। तो मेरे प्यारे मित्रों, AD है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी इसको कोण समद्विभाजक करता है। अगर कोण समद्विभाजक करता है तो इसको और इसको किस अनुपात में काटेगी? इसको उसी अनुपात में काटेगी जो उनकी भुजा का अनुपात है, जो उस भुजा का लेंथ दे रखी है। यानी इसकी लेंथ 8 है तो इसको अनुपात किस में काटेगी? ये 8 है। और इसको किस में काटेगी? 17। यानी इनको 8:17 में वो काटेगी ये AD। समझ में आई इतनी बात है? अगर ये काट रही है तो ये 8 और 7 कितने हो गए? अगर मैं बात करता हूं तो 25 हो गई, यानी अनुपाती योग कितना हो गया? 25 हो गया। आपसे लेंथ पूछा है कि BD की लेंथ बताओ। क्या पूछा है आपसे? BD की लेंथ बताओ। तो 8 और 7 कितने हो गई? 25। 25 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 15 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आया? 15/25। आपको मान BD का पूछा है तो BD का मान कितना दे रखा है? अनुपात के अंदर 8 है। तो 5 तिये 15, 5 5 25, यानी 8 तिये 24, 24/5। तो 5 चौक के 20, 40, यानी 4.8 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है इसके अंदर लॉजिकली कि ये समकोण त्रिभुज है, ये आपको ट्रिपलेट लग जाएगा तो ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर AD है, इसको काट रही है, इसको बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर कर रही है, तो वो एंगल बाइसेक्टर उसी अनुपात में करेगी जिसके अंदर ये भुजाएं हैं। ये 8 सेंटीमीटर, ये 17, तो किस अनुपात में करेगी? 8:17 में। अनुपाती योग कितना हो गया? 25। 25 का मान कितना देर का है? 15। तो 1 का मान कितना है? 15/25 इंटू मान किसका निकालना है? BD का मान BD दे रखा है 8, तो इंटू 8 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों। x की पावर 4 यदि इफ x की पावर 4 माइनस 142x² प्लस में 1 इक्वल टू 0 और आपको फाइंड आउट करना है x की क्यूब प्लस में 1/x³ क्या होगा, ठीक है। ये चीज करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले देखो x की पावर 4 माइनस 142x² प्लस में 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मेरे को फाइंड आउट करना पहले x की स्क्वायर निकालना है। अगर x की स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि x की स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर होगा वो 142 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है कैसे?
मैंने इसको एक्स स्क्वायर से भाग किया है, मैंने अगर एक्स स्क्वायर से भाग करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 1/x स्क्वायर आएगा ये, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 142 माइनस का है उधर गया तो क्या हो गया प्लस का हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो x प्लस में 1/x क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर 142 दे रखा है और आप पावर 2 डाउन आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो यही फॉर्मूला होता है कि 142 के अंदर 2 जोड़ दूं और इसका अंडररूट कर दूं। ठीक है, समझ में आया ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी x प्लस में 1/x क्या हुआ 142 और 2 कितने हो गए 144, 140 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो मेरे पास x प्लस में 1/x क्या हुआ 12 हुआ। तो अब मेरे को निकालना है x की क्यूब प्लस में 1 की पावर x क्यूब क्या होगा, यानी x क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब क्या होगा, ये होता है k की क्यूब माइनस 3k, क्या होता है k की क्यूब माइनस 3k, ये चीज होती है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास k का मान कितना है 12, यानी 12 की क्यूब माइनस 3 इंटू 12 करना है, और 12 की क्यूब कितना होता है 1728, 12 की क्यूब क्या होता है 1728, 12 ये क्या होता है 36, तो माइनस 36 कर दिया, 28 तो ये चला जाएगा, फिर भी 6 2 8 बच गया, यानी 1692, आंसर कितना आ गया 1692। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। देखो दोस्तों, कोई x प्लस में 1/x की पावर स्क्वायर जाना है, क्यूब जाना है, ये सारा का सारा टर्म होती है, ये अलजेब्रा के अंदर होता है, और इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, आपका पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको जब अलजेब्रा सिखाऊंगा तो कंप्लीट ये कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो घबराइए मत, आप घबराइए मत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वाटर और एसिड है, उनका अनुपात दे रखा है 4:5। भाई इसने क्वेश्चन ही क्या बोला है कि पानी का और एसिड का अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, फिर इसने बोला कि 20% ऑफ टोटल सॉल्यूशन रिप्लेस बाय वाटर फाइंड न्यू रेशो। इसने कहा है कि 20% ऑफ टोटल सॉल्यूशन रिप्लेस बाय वाटर, यानी 20% चेंज किया गया है, और किसके साथ रिप्लेस बाय वाटर फाइंड न्यू सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाटर चेंज हो रहा है, आपको फोकस किस पर करना है, जो कांस्टेंट रहे, जो चेंज ना हो। यहां पर चेंज क्या नहीं हुआ, यहां पर चेंज एसिड नहीं हुआ। एसिड है कितना 5, कितना है भाई 5 है, कितने में से टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ 5 और 4 9 इनटू, मेरे प्यारे मित्रों इसने बोला है कि 20% ऑफ टोटल वाटर, यानी 20% चेंज हो गया। तो मेरे पास क्या हुआ चेंज 1/5। अरे हाँ या ना दोस्तों, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/5, यानी 1 चेंज हुआ है, कितने में से 5 में से, तो पीछे कितना बच गया, यानी 4/5। तो इनटू क्या कर दिया 4/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4/9, यानी 4/9। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से एसिड कितना है 4, यानी एसिड कितना है 4। अगर टोटल मेरे पास गोल 9 है, एसिड 4 है, तो वाटर कितना बचा होगा, वाटर मेरे पास 5 ही तो बचा होगा ना। इसने यही तो चीज पूछी है कि वाटर का और एसिड का अनुपात बताओ, तो 5:4 क्या हो गया 4, आंसर क्या आ गया 5:4। समझ में आया, समझ में आया क्या दोस्तों? कमेंट के अंदर हाँ या ना का जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, वाटर 4 था, यहां पर एसिड 5 था। इसने बोला कि रिप्लेस किया गया 20% का 1/5, यानी 4/5 पीछे रह गया। मेरे पास इसने एसिड पर फोकस करना, 5 है कितने में से 9 में से, इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 4/9 आया। तो 9 मेरे पास टोटल सॉल्यूशन था, 4 एसिड है, तो पीछे कितना बचा होगा, वाटर 5 बचा होगा, तो 5 वाटर है और 4 एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा इस बार। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिससे AB का एक व्यास है, वृत्त का एक व्यास है। इसने बोला है कि एक वृत्त है भाई, ठीक है, ये लो वृत्त AB कोई एक व्यास है, ये लो AB कोई व्यास है। व्यास जानते हो क्या होता है, ठीक है, रेडियस का डबल होता है व्यास। ये कोई बिंदु इसने केंद्र दे दिया O। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे AB वृत्त का एक व्यास है। ठीक है भाई, ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज दे रखी है, तो ये लो भाई
चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए डी सी है वो 118 डिग्री है, ए डी सी वो 118 डिग्री है, ये आपको गिवन है। एंगल ए डी सी आपको 118 डिग्री दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसने पूछा है कि बताओ एंगल सी ए बी कितना होगा। एंगल सी ए बी आपसे पूछा है, तो सी ए बी यानी सी ए बी ये एंगल आपसे पूछा है कितना होगा। सी ए बी ये एंगल आपसे पूछा है भी हाँ कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे आप। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज देखो ज्योमेट्री के अंदर इन प्रकार के एंगल्स में होते हैं। आप सोचते हो कि मैं डायरेक्ट ये एंगल निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो नहीं होगा दोस्तों। तो क्या होगा, नहीं होगा। आपको ना चाहते हुए भी और एंगल निकालने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी और एंगल निकालने पड़ेंगे। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी उसकी सहेली को पिज्जा और बर्गर खिलाने पड़ते हैं ना, चॉकलेट देनी पड़ती है, उसी प्रकार इसमें भी आपको ना चाहते हुए और एंगल निकालने पड़ेंगे। आपको मैं एक थ्योरम याद करवाता हूं कि किसी भी व्यास द्वारा बनाया गया परिधि पर कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे पास व्यास है, इसके द्वारा अगर मैं परिधि पर कोण बनाता हूं तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। लाडलो क्या समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ गया ना। ये कोण मेरे पास कितना बन गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री एक बात और बताता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये मेरे पास 118 डिग्री है, तो ये मेरे पास कोण होगा, इन और इन दोनों का 180 होगा। तो पीछे कितना बच गया भाई, 60, 2 मिला दिया 20 और 60, ये तो मेरे पास कितना बच गया, 62 डिग्री। कितना हो गया भाई, 62 डिग्री। अब देखो मेरे पास ये 90 डिग्री है, ये 62 डिग्री है। क्या मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गई ना। अरे हाँ या ना, कोई बात नहीं है। फिर भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना भी बने ना, तो भी आप ये सोचो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तो होता ही होता है। यहाँ पर 90 डिग्री एक का हो गया, 62 डिग्री एक का हो गया, 9 6 15 यानी कितना हो गया, 152 डिग्री। 152 डिग्री हो गया, 180 डिग्री होना है, तो दोनों का अंतर कितना आया, क्या 28 डिग्री का आया है, नहीं आया। अरे लाडलो हाँ या ना, तो मेरे पास ये एंगल कितना आ गया, 28 डिग्री का आ गया। कितना आ गया, 28 डिग्री का आ गया। बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन है। देखो मैंने कहीं कुछ नहीं पेन लगाया, कुछ भी लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये चीज आपको गिवन है, ये निकालना है। सिर्फ और सिर्फ आपने, मैंने थ्योरम लगाई और डायरेक्ट मान निकाला है, कहीं पेन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक आदमी ने 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदे। इसने बोला है कि एक आदमी ने 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदे। भाई दर्जन कितनी खरीदी थी, 40 दर्जन। कितने भाई, 40 दर्जन। और रेट क्या था, 12 रुपए पर दर्जन, ठीक है, समझे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, यानी उसकी पॉकेट से कितने रुपए लगे, उसकी पॉकेट से कितने रुपए लगे। अरे लाडलो उसकी पॉकेट से अगर मैं 40 दर्जन अंडे खरीदता हूं, 12 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदता हूं, तो उसकी पॉकेट से क्या 12 × 40 नहीं लगे क्या, यानी 12 चौके 48, 480 रुपए। हाँ या ना दोस्तों, समझ में आई इतनी बात। मेरी जेब से 480 रुपए लग गए। फिर इसने बोला कि 48 अंडे टूट गए। अरे भाई क्या हुआ, लाते समय गाड़ी से लाया तो उसके 48 अंडे टूट गए, यानी कितने अंडे, 48 अंडे फूट गए या टूट गए, जो भी है टूट गए, ठीक है। अगर मैं 48 अंडे टूट गया और उसके बाद में इसने बोला कि 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, तो बेचे हैं वो सेलिंग प्राइस है, उसने कितने रुपए, 15 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है भाई। यहां पर 12 रुपए प्रति दर्जन से लिए थे और अब बेचा 15 रुपए प्रति दर्जन से है। लेकिन एक बात और है, 48 अंडे टूट भी गए। तो मेरे प्यारे मित्रों फिर अंडे बचे कितने। अगर मैं 48 अंडे टूट गए तो एक दर्जन के अंदर अंडे कितने होते हैं, क्या जो भी कुछ भी मान होता है, एक दर्जन में हमेशा 12 होता है। तो 48 अंडे हैं तो 4 दर्जन टूट गए भाई,
कितने? 4 दर्जन। अगर 4 दर्जन टूट गई तो पीछे कितनी बची? पीछे 36 बच गए। भाई पीछे दर्जन कितने बच गए? 36, यानी सेलिंग प्राइस 36 दर्जन का रेट क्या हो गया? 15 के हिसाब से बेचेगा भाई, ठीक है। 36 दर्जन बच गए 15 के हिसाब से, 36 गया 360 रुपए तो ये हो गया, और 36 पंजे 18, यानी 180 हो गई, तो 540 रुपए हो गए। कितने हो गए? 540 रुपए। अगर मेरे पास 480 रुपए मैंने लगाए हैं और 540 रुपए मैंने अर्जित किया है, तो मेरे को लाभ होगा या हानि होगी? अरे सेठ सांवरे को ना क्या होगा? लाभ होगा। हाँ सेठ सांवरा कमेंट कर रहे हैं कि सर सेठ सांवरे की कहानी तो बता दो। अरे बताऊंगा लाडलो, बताऊंगा, रुको एक बार रुको। देखो कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपए का। 60 रुपए का लाभ हुआ किस पर है? 480 पर। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है, वो हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। अरे लाडलो बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर थ्योरी में, याद है तो, वरना क्लास देखो पहली, ठीक है। लाभ किस पे हुआ? 480 पे, इंटू क्या किया मैंने? 100 किया, 0 से 0 यानी 8 के 48। अरे 100/8 है, 100/8 याद करो। क्लास नंबर 1 जिस दिन स्कॉलर्स जोन का आगाज किया था और बहुत ही तूफानी अंदाज के अंदर, क्लास नंबर 1 देखो परसेंटेज की सारा बताया था। 100/8 क्या होता है रे लाड लो? 12.5% है। आंसर क्या आ गया? 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है। रब कर देता हूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ भाई, एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है। ओहो, बहुत ही गलत बात है कि पेड़ टूट जाता है। अरे पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है ना। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है, काटो मत। एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है। भाई एक पेड़ है, ये लो मैंने बना दिया पेड़ भाई, ठीक है ना, ऐसे ही बना लेते हैं ना, ये लो पेड़, ठीक है। ये खेजड़डी है भाई, ठीक है, कुछ भी मान लेना। एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है भाई, ठीक है। पेड़ थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ना, ये लो भाई, ठीक है। ये यहां तक पेड़ था, यहां से टूट गया ऊपर से और ये नीचे गिर गया, यहां से नीचे गिर गया तो इससे नीचे आ गया, तो ये पेड़ है ना वापिस यहां पर ऐसे झुक गया, ठीक है। समझे मेरी बात को? ऐसे झुक गया, जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का, पेड़ का शीर्ष है, ये शीर्ष था, ऐसे यहां पर गिरा, तो ये जो एंगल है जमीन के साथ वो 30 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है भाई? 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। 30 डिग्री का कौन बनाता है? जमीन को छूता है। पेड़ के पैर के बीच की दूरी, पेड़ के पैर, ये पैर है भाई, के बीच की दूरी 6√3 है भाई। ये आपको दूरी दे रखी है कि 6√3 है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी इसके झुके ऊपर सिरे की और इसकी दूरी है ना पैर की, वो 6√3 है, ठीक है। तो पेड़ की हाइट बताओ, यानी ये आपको चीज बतानी है, हाइट बतानी है। ये ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल्स और भुजाएं फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान तरीका। ऐसा वे बता दूंगा मैं आपको जिससे आप देखकर हैरान रह जाओगे और आपके क्वेश्चन होंगे वो चुटकियों में होंगे, क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चनों की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी बड़ी आती है, लैंग्वेज जरूर बड़ी आती है। तो मेरे प्यारे मित्रों देखो, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। क्या होगा? 60 डिग्री का। अगर 60 डिग्री के सामने आपके 6√3 दे रखा है, तो ये भुजा निकालने के लिए हमेशा आप √3 से भाग करते हो। क्या करते हो भाई? √3 से भाग करते हो। तो अगर ये आधार है, यहां पर मेरे पास आएगा, तो आधार से √3 को भाग करूंगा, तो मैं 6√3 को भाग करूंगा √3 से, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इतनी लेंथ आएगी, वो क्या आएगी लाडलो? 6 सेंटीमीटर। क्या आएगी भाई? 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जो कर्ण होगा वो हमेशा इस परपेंडिकुलर हाइट होता है उसका डबल होता है। यानी ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये मेरे पास कितना आ गया?
12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया भाई? 12 सेंटीमीटर। और ये जो हाइपोटेनियस है इतना इतना, यही तो वो चीज है जो टूट कर गिरी हुई थी, यानी ये पेड़ की, यानी ये चीज लेंथ है, ये लेंथ है आपको कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट मेरे लाडलो कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर आ गई। इस बात पे सभी एक एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करवाओ। कितनी शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया। इतनी तो गुरु दक्षिणा दे दो। अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मत दो भाई, मत करो सब्सक्राइब, कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्कुराते रहिए कमेंट के अंदर हाँ या ना, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो बता दो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी। क्या बताऊं? देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसको √3 से भाग दे दिया तो ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण हमेशा होता है, इसका डबल होता है, यानी ये 6 तो ये 12 है। वो जो हाइपोटेनियस है कर्ण है, वही तो पेड़ की टूटी हुई लेंथ है। अरे वही तो पेड़ का टूटा हुआ है। अरे वही तो पेड़ टूटा हुआ है ना। तो वो अगर मैं इसको वापिस इसे लगा देता हूँ तो ये कितना हो गया? 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गया। 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, तो इस बात पर तो बनता है कि एक सब्सक्राइब है। अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो दोस्तों एक एक पेड़ तो लगा देना। ठीक है दोस्तों, आज भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रखी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री हो रही है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। क्या 2020 था, क्या 2021 आया है, कुछ पता नहीं है। एजुकेशन सब कुछ पिट गया है मामला। देखो भगवान के हाथ में है, क्या मोह माया है। ठीक है, इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का है। ए किसी काम को 80 दिन में करता है। भाई ए किसी काम को 80 दिन में करता है, बी उसी काम को 96 दिनों में करता है। समझ में आया? लेकिन ए 80 दिनों में करता है, बी 96 दिनों में करता है, सी की मदद से वो उसी काम को 32 दिन में कर पाते हैं। अरे भाई सी आ गया तो ए प्लस में बी प्लस में सी आ गया, तो काम कितने दिनों में हो गया? 32 डेज में। ठीक है, फिर इसने बोला कि सी बताओ अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये मेरे पास डे दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका सबसे पहले लूंगा एलसीएम। क्या लूंगा भाई? एलसीएम। जो इनका एलसीएम आएगा वो ही आपका टोटल काम माना जाएगा। कितना माना जाएगा? टोटल काम माना जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या 96 ले लूं? 96 तो मेरे पास आएगा नहीं। तो इनका एलसीएम अगर मैं बात करता हूं एलसीएम, तो एक ऐसा एलसीएम लो जो इन तीनों से भाग चला जाए। मेरे पास आ गया 480 यानी 480। अगर मेरे पास 480 एलसीएम आ गया, यानी 480 पौधे लगाने हैं, मैं 80 दिनों में पौधे लगाऊंगा, तो एक दिन में मैं कितने पौधे लगाऊंगा? क्या 6 पौधे लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? ये मेरे पास क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। यानी एक दिन में मैं कितने पौधे लगाऊंगा? 6 पौधे लगाऊंगा। और ये कितने पौधे लगाएगा? बी भाई 5 पौधे लगाएगा। कितना लगाएगा? 5 पौधे लगाएगा। और ए बी सी अगर 32 दिनों में करते हैं, 480 काम करते हैं, तो ये कितने पौधे लगाएंगे भाई? 15 लगाएंगे। यानी तीनों मिलकर 15 पौधे लगाएंगे। मैं अकेला एक दिन में 6 लगाता हूं, वो एक दिन में अकेला 5 लगाएंगे। ठीक है, तीनों मिलकर अपने 15 पौधे लगाएंगे। ठीक है, एक दिन के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं तीनों की बात ना करूं, मैं मेरी और उसकी बात करूं, तो यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यानी 6 और 5 11, 6 और 5 11, यानी 11 पौधे लगाएंगे। समझ में आया? 11 पौधे एक दिन के अंदर लगाएंगे हम और वो मिलकर। लेकिन तीनों मिलकर कितने लगाते हैं? 15। तो सी कितने लगाएगा? क्या 4 पौधे लगाएगा क्या? अरे हाँ या ना? क्योंकि 15 में से 11 गए 4। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। यानी एक दिन में कितने पौधे लगाएगा? 4। तो 480 पौधे लगाने में कितने दिन लगेंगे? यही तो चीज पूछी है। 12 चौका 48 यानी 120 दिन। क्या समझ में आया है? हाँ या ना? ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और मैं 100% अपनी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फुल डिटेल में कंसेप्ट जब ये टॉपिक करवाएंगे तब आपको करवा दूंगा दोस्तों। एक बार मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, इसने बोला कि ए बी और सी डी 2 जीवा है। ए बी और सी डी 2 जीवा है। भाई 2 जीवा है ए बी और सी डी। ये लो भाई, ठीक है, केंद्र हो गया। ये कोई ए बी है,
ये कोई CD दो जीवा है, ये कोई CD हो गया, ठीक है, CD दो जीवा है। इसने बोला कि P पर काटती है, P पर काटती है भाई, ये लो P पर काटती है, CP 4 सेंटीमीटर है भाई, CP 4 सेंटीमीटर है, तो ये लो 4 सेंटीमीटर बना दिया मैंने, 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपको ये चीजें एग्जाम के अंदर। AP कहाँ रह गया, ये AP दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर इसने बोला कि PB वो 5 सेंटीमीटर, PB कहाँ रह गया, PB ये रहा 5 सेंटीमीटर, तो बच्चा क्या भाई PD यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है, यही चीज पूछी है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अगर ये चीज पूछी है और आपको दो जीवा है एक दूसरे को P पर काटती है, तो इसकी एक थ्योरम होती है कि PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। समझ में आई क्या बात, ये थ्योरम होती है। तो PA मेरे पास कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर, PB मेरे पास कितनी है 5, इक्वल टू PC मेरे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, और PD मेरे पास कितनी है ये आपको निकालनी है, मैंने मान लिया x, ठीक है। तो 6 इंटू 5x ये 4 है, मल्टीप्लाई में इधर आया तो क्या हुआ, डिवाइड में 6 5 30, यानी 30 बट्टा में 4 इक्वल टू x, तो 7 चौके 28 बच गया 2 20, यानी 7.5। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, आंसर कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया है, ठीक है, स्टॉप कर रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो SICI का है वो क्वेश्चन करवा देता हूं। प्रिंसिपल 2000 रुपए है, प्रिंसिपल 2000 रुपए है, रेट 10% है, रेट 10% है, ठीक है, अमाउंट 2420 है, अमाउंट 2420 रुपए दे रखी है, ठीक है। तो टाइम बताओ कितना लगेगा वो चक्रवर्ती ब्याज हो जाए, चक्रवर्ती ब्याज दिया रखा है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं अनुपात निकालूं तो 2000 से 2420 रुपए हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 2 से मैंने काटा तो ये मेरे पास 100 पर हुआ, और ये मेरे पास कितना हुआ 121 हुआ। समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो टाइम आपको निकालना है, 100 से 121 होना है, रेट आपको 10% दे रखी है, तो रेट को मैं 10% को क्या मैं 1/10 लिख सकता हूं क्या, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अगर मैं 1/10 लिख सकता हूं, इसका साइकिलिंग फैक्टर क्या बनेगा, स्केलिंग फैक्टर क्या बनेगा, ये मैंने आपको SI और CI की मैराथन क्लास डाल रखी है, उसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछा है। ये मैंने क्वेश्चन वहां पर देख लो, अभी चाहे क्लास देखे, ये SSC CHSL के अंदर आया है, और मैंने वो क्लास ऑफलाइन के अंदर भी करवाया था और ऑनलाइन के अंदर के भी करवाया था, ठीक है। तो 10 से मेरे पास कितने रुपए हो गए, एक मिला के मेरे पास 11 रुपए हो गए, तो 10 से कितने हो गए 11 हो गए, तो 10 और 10 कितने हुए 100, और 11 कितने हुए 121। क्या यही चीज निकालनी थी क्या, अरे हाँ या ना, यही चीज निकालनी थी। तो मेरे को कितने साइकिल लगे, मेरे को 2 टाइम्स लगे, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 साल, आंसर कितना आ जाएगा 2 साल। ये मैंने ऑफलाइन के अंदर भी करवाया था, और ये मैंने ऑनलाइन भी क्लास के अंदर SICI की मैराथन क्लास डाली थी, 5 घंटों की क्लास, वो जाकर देखिए, उसके अंदर सारा एक्सप्लेन, ट्री, स्केलिंग फैक्टर, गोल्डन रेशो सभी से करवाया हुआ है, ठीक है। तो आज के मैं क्वेश्चनों को यही मेरी वाणी को विश्राम देता हूं, मिलते हैं कल नेक्स्ट एनालिसिस लेकर, तब तक आप पढ़िए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दबा के। आपका प्यार और स्नेह है मेरे को एक नया जोश और जुनून और ऊर्जावान और मेरे अंदर विटामिन का काम करता है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।